अस्सलाम वालेकुम बच्चे, कैसे हैं सब लोग? होप सो सब ठीक होंगे। आज हम 9th क्लास की केमिस्ट्री अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस चैप्टर 3 का टॉपिक देखेंगे, दैट इज़ द इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। कि मॉलिक्यूल्स के दरमियान किस तरह की फोर्सेस एग्जिस्ट करती हैं। इंटर का मतलब होता है दरमियान, मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन हम देखेंगे कि कौन कौन सी हो सकती हैं। कहते हैं द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन विच आर प्रेजेंट बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स आर नेम्ड एज द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। कहते हैं जो मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड्स के एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्सेस होती हैं, उन फोर्सेस को नाम दे देते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। कहते हैं दीज फोर्सेस दे आर फोर्सेस जनरली वेरी वीक एज कम्पेयर टू द बॉन्डिंग फोर्सेस बिटवीन द एटम्स ऑफ द सब्सटेंसेस। कहते हैं ये जो मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्सेस होती हैं ये यूजुअली वीक होती हैं, कमज़ोर होती हैं बनिस्बतन वो फोर्सेस जो एटम्स के दरमियान पाई जाती हैं। जैसे हमने देखा था आयनिक बॉन्ड जो पाए जाते थे, आयनिक फोर्सेस, कोवलेंट फोर्सेस, मेटालिक बॉन्ड, जो बॉन्ड होते हैं बेसिकली फोर्सेस ही होती हैं। तो कहते हैं मॉलिक्यूल्स के दरमियान ये जो फोर्सेस हैं ये वीक होती हैं एटम्स के दरमियान जो फोर्सेस होती हैं उनकी निस्बत। अमंग द थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर दीज फोर्सेस आर वीकेस्ट अमंग द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैसेस एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सॉलिड्स। कहते हैं हमारे पास जो तीन स्टेट्स है ना जिसमें हम लोग गैसियस, लिक्विड और सॉलिड पढ़ते हैं, कहते हैं जो सबसे वीक मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्सेज होती हैं ना, मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो वीक फोर्सेज होती हैं वो होती हैं गैसेस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान, और जो सबसे स्ट्रॉन्ग होती हैं वो सॉलिड्स के मॉलिक्यूल्स के दरमियान होती हैं। ठीक है, कहते हैं दी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन आर ऑफ मेनी टाइप्स। कहते हैं बहुत सारी टाइप्स की होती हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज, कुछ वीक होती हैं, कुछ कंपैरेटिवली थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग होती हैं। दे अफेक्ट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंसेस। कहते हैं हमारे पास ये जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज होती है ना, इसकी वजह से जो सब्सटेंस के फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो भी डिफरेंट होती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मॉलिक्यूल्स के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगी तो उनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स ज़्यादा होंगे, अगर वीक होंगी तो उनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स कम होंगे। मतलब फोर्सेस के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे यही बात हो रही है, द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ सब्सटेंसेस डिपेंड ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ दीज फोर्सेस। अगर फोर्सेस स्ट्रॉन्गर होंगे, स्ट्रॉन्गर द फोर्सेस अमंग द मॉलिक्यूल्स ऑफ द लिक्विड द हायर इज द बॉइलिंग पॉइंट एंड वाइस वर्सा। Similarly, the stronger the intermolecular forces, the higher will be the melting points of the solid. यहाँ पे ही बात करें जितनी ज़्यादा मॉलिक्यूल्स के दरमियान ये फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होंगी उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स उतने ज़्यादा हाई होंगे। वी शिल एक्सप्लेन हेयर टू टाइप्स ऑफ सच फोर्सेज। कहते हैं यहाँ पे हम दो तरह की फोर्सेज जो मॉलिक्यूल्स के दरमियान पाई जाती हैं उनको डिस्कस करेंगे। सो लेट्स जस्ट सी द फर्स्ट फोर्सेज, दैट इज द डायपोल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन। डायपोल का मतलब होता है जिसके ऊपर पोल बन रहा हो, पोल्स का मतलब है जिसके ऊपर कोई चार्ज अपेयर हो रहा हो, पॉजिटिव या नेगेटिव। यहाँ पे कहते हैं डायपोल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन मतलब के दो पोल्स के दरमियान, दो चार्जेस के दरमियान इनके ऊपर कुछ ना कुछ चार्ज अपेयर हो रहा होगा, उनके दरमियान फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन देखेंगे। कहते हैं दीज फोर्सेस आर प्रेजेंट बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द पोलर कंपाउंड लाइक HCl। कहते हैं ऐसे फोर्सेस उन मॉलिक्यूल्स के दरमियान में पाई जाती हैं जिनमें पोल्स बने होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग हाइड्रोजन HCl की बात करें, यहाँ पे ये देखें HCl, हाइड्रोजन इनमें ना कोवलेंट बॉन्ड होता है, मतलब शेयरिंग हो रही होती है इलेक्ट्रॉन की। हाइड्रोजन अपना दे रहा होता है, क्लोरीन भी अपना दे रहा होता है, दोनों शेयर करते हैं जिसकी वजह से इसके 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, इसके 2 हो जाते हैं। लेकिन ये जो होता है ना, इस बॉन्ड को थोड़ा सा, ये इस पेयर को थोड़ा सा अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होता है, इसलिए इसके ऊपर नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ये थोड़ी सी इसकी जो फोर्स होती है वो वीक होती है, इसलिए इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो पोल्स बन जाते हैं, मतलब एक के ऊपर चार्ज नेगेटिव आ रहा होता है, एक के ऊपर पॉजिटिव। यहाँ पे यही बात डिस्कस करेंगे जब भी मैंने बात की है। कहते हैं हाइड्रोजन क्लोरीन अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि इन्होंने पहले अपना अपना इलेक्ट्रॉन शेयर किया होता है तो ये भी अट्रैक्ट कर रहा होता है इस पेयर को, ये भी शेयर अट्रैक्ट कर रहा होता है इस पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को। लेकिन क्या होता है, इसकी फोर्स ज़्यादा होती है इसलिए ये थोड़ा सा इसकी तरफ होता है, इसलिए इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, इसकी कम होती है इसलिए इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। With different forces, this force of attraction of an atom is called its electronegativity। कहते हैं जिस अट्रैक्शन के साथ कोई सा भी एटम इस पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा उसको नाम देंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जिसकी फोर्स ज़्यादा होगी, अट्रैक्शन ज़्यादा होगी इस पेयर के ऊपर, वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, मतलब उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और जिसकी फोर्स कम होगी उसके ऊपर वो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, मतलब उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। Since the electronegativity of chlorine is greater than that of the hydrogen, it attracts its pair of electron with greater force। कहते हैं ये जो क्लोरीन होता है इसके ऊपर ज़्यादा फोर्स लगा रहा होता है शेयर पेयर के ऊपर, इसलिए ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है।
एज अ रिजल्ट द बॉन्ड बिटवीन द हाइड्रोजन एंड क्लोरीन बिकम पोलर, कहते हैं जिसकी वजह से इनके दरमियान जो बॉन्ड होता है वो पोलर हो जाता है, मतलब इसके ऊपर पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इसके ऊपर पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ड्यू टू दीज पार्शियल चार्जेस द मॉलिक्यूल ऑफ HCl अट्रैक्टिंग ईच अदर, कहते हैं ये जो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आ रहा होता है जिसकी वजह से एक दूसरे को अट्रैक्ट करना शुरू हो जाता है, क्योंकि हमें पता है कि ऑपोजिट चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। दीज फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन आर कॉल्ड दी डायपोल डायपोल फोर्सेज, कहते हैं ये जो फोर्सेज होती हैं इनको नाम देते हैं डायपोल डायपोल फोर्सेज का। अब ये आपस में तो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं एटम्स, लेकिन अब ये साथ वाले मॉलिक्यूल्स को भी करेंगे। देखिए ये HCl है, तो ये क्या करेगा, साथ वाला जो HCl होगा ये क्लोरीन उसके H पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, ये Cl है ये अगले के मॉलिक्यूल के H पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, और सिमिलरली ये एक दूसरे को इस तरह से मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्सेज हमारे पास बिल्डअप होना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। और ये जो फोर्सेज है इनको नाम देते हैं डायपोल डायपोल फोर्सेस। द कंपाउंड्स विच हैव दिस टाइप ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेज विल शो हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, कहते हैं जिनके दरमियान ये डायपोल डायपोल फोर्सेज होती है ना, मतलब पोल्स के दरमियान पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस की वजह से जो फोर्सेज होती है उनको हम नाम देते हैं डायपोल डायपोल फोर्सेज। इसको फिगर के थ्रू भी शो किया हुआ है कि एक मॉलिक्यूल ये है HCl का, एक मॉलिक्यूल ये है HCl का, इसका ये वाला जो एंड जो नेगेटिव है वो इस मॉलिक्यूल के पॉजिटिव एंड को अट्रैक्ट करेगा। नेक्स्ट हमारे पास जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज आती हैं वो आती है हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। इसको देखते हैं, कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज अ स्पेशल केस ऑफ डायपोल डायपोल अट्रैक्टिव फोर्सेस, के कहते हैं ये भी बेसिकली डायपोल डायपोल फोर्सेस ही हैं, लेकिन ये उनकी एक स्पेशल टाइप है। कैसे, कहते हैं जब व्हेन हाइड्रोजन इज कोवलेंट बॉन्डेड टू हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स लाइक फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, देन अ वेरी लार्ज डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू विल मेक द कोवलेंट बॉन्ड हाईली पोलर। कहते हैं इसमें क्या होता है कि जो हाइड्रोजन एटम है ना वो बहुत ज़्यादा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स फ्लोरीन क्लोरीन नाइट्रोजन, मुझे इनका मतलब क्या होता है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब होता है ये इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेंगे बहुत ज़्यादा फोर्सेस के साथ। इलेक्ट्रॉन पेयर जो शेयर हो जाएगा ना, ये हाइड्रोजन तो अपना इलेक्ट्रॉन शेयर कर देता है इन सबके साथ, लेकिन ये शेयर्ड पेयर के ऊपर बहुत ज़्यादा फोर्स लगाएंगे, तो इसलिए इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से कोवलेंट बॉन्ड क्या हो जाएगा, पोलर हो जाएगा। ये हमने पहले पिछले भी टॉपिक में पढ़ा है कि अगर जो जितनी ज़्यादा फोर्स लगाएगा वो उतना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। तो कहते हैं ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव भी होते हैं, जिसकी वजह से कोवलेंट बॉन्ड क्या हो जाएगा, हाईली पोलर हो जाएगा, मतलब ये इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, जिसकी वजह से इनके ऊपर चार्ज पार्शियल नेगेटिव आ जाएगा एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के ऊपर कौन सा आएगा, पार्शियल पॉजिटिव। एज अ रिजल्ट स्ट्रॉन्ग डायपोल डायपोल अट्रैक्शन आर ऑब्जर्व्ड बिटवीन दी मॉलिक्यूल्स, और अगर डायपोल्स बन जाएंगे मतलब पोल्स बन जाएंगे पॉजिटिव एंड नेगेटिव, तो उनके दरमियान जो फोर्सेज होंगी वो भी क्या होंगी, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगी। फॉर एग्जाम्पल इन H2O, पानी की एग्जाम्पल लेते हैं, कहते हैं H2O में हमारे पास क्या होता है, जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वो हाईली पोलर होता है, मतलब जो ऑक्सीजन है वो पेयर्ड जो इलेक्ट्रॉन पेयर होता है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है बहुत ज़्यादा, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इसलिए इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव आ जाएगा, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव आ जाएगा, इसलिए कहते हैं ये हाईली पोलर होते हैं। ड्यू टू दिस स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेज आर डेवलप्ड बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स, जिसकी वजह से वाटर मॉलिक्यूल्स के दरमियान बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्सेज बिल्डअप हो जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इसको फिगर के थ्रू देखें तो ये देखिए ये एक वाटर मॉलिक्यूल है, ये वाटर मॉलिक्यूल है, ये अगर इन मॉलिक्यूल्स के दरमियान देखें, सबसे पहले तो H2O के दरमियान देखते हैं, ये हाइड्रोजन जो होता है ये पार्शियल पॉजिटिव होता है, ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव होता है, ये हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव होगा। ये वाटर मॉलिक्यूल जो होता है ना, इसका ऑक्सीजन जो होगा वो नियरेस्ट वाटर मॉलिक्यूल के पॉजिटिव जो हाइड्रोजन होगा पार्शियल पॉजिटिव उसको अट्रैक्ट करेगा, ये इसके पार्शियल नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा हाइड्रोजन, ये इसके मतलब ऑपोजिट एक दूसरे के पोल्स को अट्रैक्ट करेंगे, तो नियरेस्ट एक वाटर मॉलिक्यूल बाकी के मॉलिक्यूल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्सेज एक्सर्ट करेगा। This attractive forces between the molecules of water is called the hydrogen bonding। तो ये जो पोल्स के दरमियान वाटर के केस में स्पेशली होती हैं फोर्सेस, इनको नाम किया जाता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, ठीक है। नेक्स्ट वो बात करते हैं द स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स कॉजेज वाटर टू हैव रिलेटिवली हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स। कहते हैं ये जो हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड हो रहा होता है ना डायपोल्स के दरमियान, इसकी वजह से जो पानी होता है उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू H2S एंड अमोनिया NH3 के दरमियान कंपैरिजन में, ठीक है। अब ये क्वेश्चन किस तरह से पूछा जा सकता है, आपसे पूछा जा सकता है दैट व्हाट इज द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन, उसके टाइप्स लिखे, अफेक्ट क्या होता है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज ऑन फिजिकल प्रॉपर्टीज़, तो ये आप इससे रिलेटेड इस तरह से क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है। मोस्ट कॉमनली इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चे वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग मोस्ट कॉमनली पूछ लिया जाता है, ठीक है। लेकिन स्टिल इससे रिलेटेड कुछ पूछना हो मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।